Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss Inside IS Daily Current Affair of 15th of February 2021. From mains point of view, there are 6 news for the discussion and prelims point of view से 4 news है. So let's start our today's discussion. Starting with the first news, GS paper 1 से the topic cover कर रही है India and its neighborhood relation. तो news is related to the Kailash range. तो कंटेक्स्ट देखा जाए तो कैलाश रेंज वॉज अ थिएटर ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द 1962 चाइनीज ऑफेंसिव विद द की बैटल एट द रिजांग ला एंड गुरुंग हिल 2020 में क्या हुआ था, जो इंडियन ट्रुप्स थे दे हैव सिक्योर द कैलाश रिच्ड इन एन ऑपरेशन दैट टुक द चाइनीज बाय द सरप्राइज. ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़ का कंटेक्स्ट. अभी कैलाश रेंज के बारे में अगर डिटेल जानना चाहे तो क्या है, जो कैलाश रेंज है, ठीक है, दैट इज़ द काराकोरम रेंज एन टू द नॉर्थन साइड ऑफ अ पैंगोंग तासो. कैलाश रेंज मेनली ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द साउथर्न बैंक एंड इट रन नॉर्थ ईस्ट. ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रन होती है टू द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट ओवर द 60 किलोमीटर. एंड कैलाश रेंज जो है इट इज़ कैरेक्टराइज बाय रश्ड ब्रोकन टेरेन विथ हाइस्ट हाइट अगर उसकी देखी जाए तो वो 4000 से 5500 मीटर तक है. की फीचर्स अगर वहाँ पे है तो वो इंक्लूड करते हैं हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, स्पैंगुर गैप, मुगुर हिल, मुकपरी, रिजांगला, रेचीला. ओके, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है उस रेंज में है. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे एक फिगर दिया है कि इट कवर्स द डिफरेंट माउंटेन रेंज एंड द रिवर सिस्टम ऑफ अ हिमालयन रीजन. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ द काराकोरम रेंज. ठीक है, यहाँ पे बाद में लद्दाख रेंज है, उसके साथ साथ पेड़ पंजाल, हिंदू कुश. ठीक है, यहाँ पूरा जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, वहाँ के सारे जो जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है उसको इस फिगर में दिया है. ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस फिगर एट वंस एंड प्लीज़ मार्क इट. ठीक है, आप जो एटलास में पढ़ते हो, ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू योर एटलास एंड ऑल्सो गो थ्रू दिस मैप. वर्ल्ड पल्सेस डे, तो फेब्रुवरी 10 इज़ डेजिग्नेटेड एज अ ग्लोबल इवेंट जो रिकॉग्नाइज करता है एंड एम्फसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ अ पल्सेस एंड लेग्यूम एज अ फूड प्रोडक्ट. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 2016 में अडॉप्ट किया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ अ पल्सेस. एंड वर्ल्ड पल्सेस डे जो है 2020 की थीम थी हैशटैग लव पल्सेस. ठीक है, तो बैकग्राउंड देखा जाए तो बुर्किना फासो जो लैंडलॉक कंट्री है इन वेस्टर्न अफ्रीका, उन्होंने प्रपोज किया द ऑब्जर्वेंस ऑफ अ वर्ल्ड परचेज डे 2019 को जब जनरल असेंबली ने अनाउंस किया. ठीक है, उसके बाद जनरल असेंबली ने अनाउंस किया कि फेब्रुवरी 10 को एज अ वर्ल्ड पल्सेस डे. की पॉइंट अगर देखा जाए तो इंडिया जो है इट इज़ अ biggest producer as well as a consumer of a pulses in the world and it also have almost achieve a self sufficiency. ठीक है, ये पॉइंट में ध्यान रखो, सफिशियंसी जो है इंडिया ने अचीव की है इन द कंटेक्स ऑफ अ पल्सेस. एंड इंडिया अकाउंट करता है 62% ऑफ अ वर्ल्ड टोटल पल्सेस प्रोडक्शन इन 2019-2020 के टाइम में. लास्ट 5 to 6 ईयर इंडिया ने उसका जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, 140 लाख टन्स टू मोर दैन 240 लाख टन्स. ठीक है, रिगार्डिंग द पल्सेस प्रोडक्शन. कुछ बेनिफिट्स पल्सेस के अगर देखे जाए तो पल्सेस जो होते हैं वो दे मेनली रीच विद द न्यूट्रिशनल एंड अ प्रोटीन वैल्यूज़ एंड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है इन अवर हेल्दी डाइट. पल्सेस एंड लेग्यूम जहाँ पे पीन्स, चिकन पीन्स, चिक पीन्स, बीन्स, सोयाबीन्स, पीनट्स वगैरह जो इंक्लूडेड है दे आर द मेन इंपॉर्टेंट रोल और दे प्लेड एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द हेल्थ मेंटेनेंस एज वेल एज ओवरऑल इम्प्रूवमेंट. पल्सेस कंट्रीब्यूट करती है मेजरली टू अचीव द गोल बाय 2020 ऑफ अ 2030 एजेंडा ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. पल्सेस प्लेड एन क्रिटिकल रोल इन मैनेजिंग द चैलेंजेस जैसे कि पॉवर्टी हो गया, फूड चेन सिक्योरिटी, डिग्रेडेड हेल्थ एंड अ क्लाइमेट चेंजेस. पल्सेस और लेग्यूम के जो क्रॉप होते हैं हेल्प इन इम्प्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंटल बेनिफिट. नाइट्रोजन फिक्सिंग जो प्रॉपर्टीज होती है वो पल्सेस में होती है एंड दे यूज टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड दस वी कैन से दैट इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट. Pulses also played an important or vital role in the healthy diet. Okay, this is regarding the pulses.
अब बढ़ते हैं आगे की न्यूज़। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में है। तो ये स्कीम को जो है इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 32 स्टेट एंड यूटीज़। सो अबाउट दिस स्कीम, तो ये जो स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च की थी 5 दिसंबर 2015 को। अंडर दिस स्कीम जो विलेज लेवल की सॉइल टेस्टिंग लैब विल बी सेटअप बाय द यूथ हैविंग अ नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड FPO एक्सेट्रा। एंड ये जो स्कीम है मेनली फोकस करती है ऑन एनेबलिंग द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अभी ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट होता है दैट अ फार्मर विल बी हैंडेड ओवर फॉर ईच ऑफ हिज होल्डिंग। ठीक है, अभी कितना फार्मर के पास होल्डिंग है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है एक फार्मर को वो कार्ड दिया जाता है। एंड सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करता है 2 सेट ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो होनी चाहिए फॉर 6 क्रॉप्स, जो इंक्लूड करती है रिकमेंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूअर। ठीक है, ये सारा इंक्लूडेड होता है इन द हेल्थ कार्ड। इट विल कंटेन द स्टेटस ऑफ अ सॉइल विद 12 पैरामीटर्स। ठीक है, 12 पैरामीटर को कंसिडर करते हुए स्टेटस जो होता है सॉइल का वहाँ पे वो मेंशन होता है, जैसे कि पीएच क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर ऑफ द फार्म होल्डिंग। ठीक है, तो ये सारे जो 12 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, उन सब की क्या क्या कंटेन है सॉइल में वो सारा जो है इंक्लूडेड किया जाता है जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है उसमें। ऑब्जेक्टिव देखे जाए तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है फार्मर को टू गिव ईच फार्मर सॉइल न्यूट्रिशन स्टेटस, एडवाइस करती है उनको कि कितने डोज ऑफ फर्टिलाइज़र लेना चाहिए। ठीक है, ये सारा अगर सॉइल की एक हेल्दी एक इंफॉर्मेशन हो किसी भी फार्मर के पास, देन दे कैन बी कम ज़्यादा कर सकते हैं जो भी डोजेस होते हैं फर्टिलाइज़र का। दस दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हेल्थ कार्ड। एंड सिग्निफिकेंस ऐसा है कि स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है एक एनालिसिस ऑफ अ सॉइल कंपोजिशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट वंस इन एवरी 2 ईयर्स, सो दैट रेमेडियल स्टेप जो है हेल्प कर पाएंगे टू इम्प्रूव द सॉइल न्यूट्रिशन। वाइल सॉइल मैनेजमेंट health management scheme was turned out to be the blessing for the farmers, it also create a job for the agrarian youth. This is regarding the significance of this scheme. Moving toward the next one, nation one ration card scheme. तो पंजाब जो है it become the 13th state जिसने complete किया है one nation one ration card scheme reform. ये जो state है it has become eligible to mobilize additional financial resources of 1,516 crore rupees through the open market borrowing. Regarding this scheme one nation one ration card, ये इंश्योर करेगी जितने भी बेनिफिशरीज होते हैं स्पेशली द माइग्रेंट कि वो एक्सेस कर पाए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होती है PDS थ्रू अक्रॉस द नेशन फ्रॉम एनी PDS शॉप अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? नो पुअर पर्सन हु इज जिनको सब्सिडीज मिलती है, सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन मिलते हैं, वो डिप्राइव नहीं रह पाएंगे। ठीक है, फ्रॉम द फूड सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, जैसे वो माइग्रेट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, तो ऑब्वियसली PDS का जो है, ठीक है, PDS जो उनको राशन मिलता था वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पाता था। एंड दस अभी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम थ्रू जो कोई भी जो पुअर है इट विल बी नॉट डिप्राइव फ्रॉम गेटिंग एनी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन from this scheme. And it also aim to improve or to remove the chance of any holding more than one ration card to avail the benefit from the different state. Significance ऐसा है कि ये provide करेगा एक freedom की beneficiary को that they will not be tied to any one PDS shop and reduce their dependence on the shop owner. And जो शॉप ओनर मेनली जो कर्टल करता था इंसिस्ट ऑफ अ करप्शन, वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर देखा जाए वन नेशन वन राशन कार्ड का, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है राशन कार्ड का वो प्रिपेयर किया हैज़ बीन प्रिपेयर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट बाय यूजिंग डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि जो नेशनल प्रोबेबिलिटी है national for the national portability, state government जो है has been asked to issue the ration card in a bilingual format, whereas beside the local language, ठीक है, उसके साथ साथ अदर लैंग्वेज along with the हिंदी और इंग्लिश। states जो है they have been told to have a 10-digit स्टैंडर्ड रेशन कार्ड नंबर, वेर इन फर्स्ट 2 डिजिट जो रहेंगे वो स्टेट के कोड्स रहेंगे एंड नेक्स्ट लास्ट 2 डिजिट विल बी द रनिंग राशन कार्ड नंबर। एंड बिसाइड दिस दे ऑल्सो सेट अ 2 digit विच विल बी अपेयर्ड with the ration card number to create a unique identity
ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर और द पर्टिकुलर हाउस होल्ड पर्सन। ठीक है, तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वन नेशन वन राशन कार्ड के स्कीम में देखे गए हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, इसरो अनाउंस अ भुवन। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उन्होंने अंडर द इसरो दे हैव come up and they have signed an MOU with the geospatial technology company CE Info System Private Limited। तो ये जो कोलैबोरेशन रहेगा they will be able to jointly identify and build करे holistic geospatial portal जो help करेगा for utilizing the earth observation data set NAVIC, ठीक है, NAVIC web services and APIs, that is application programming interface, which is available in a मैप बाय इंडिया। जो जियोस्पेशियल पोर्टल है उसको भुवन, वेदास एंड मॉसडैस ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, की फैक्ट देखा जाए तो भुवन जो है, भुवन एक नेशनल जियोस्पेशियल डेवलपमेंट है एंड होस्टेड किया गया है बाय द इसरो, जो कंप्राइज करता है जियोस्पेशियल डाटा सर्विसेज एंड द टूल फॉर द एनालिसिस। वेदास जो है उसका फुल फॉर्म है विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्चियल सिस्टम। तो एक ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूज़ किया गया है ऑप्टिकल्स, माइक्रोवेव्स, थर्मल एंड हाइपर स्पेक्ट्रल ईओ डाटा कवरिंग एप्लीकेशन का, जो पर्टिकुलरली हेल्प करेगा फॉर मीटिंग द एकेडमिक रिसर्च एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड थर्ड वन इज अ मॉसडैस, दैट इज मेट्रोलॉजिकल और एन ओशियनोग्राफिक सैटेलाइट डाटा आर्चिवल सिस्टम। एक ऐसे डाटा रिपोजिटरी है फॉर ऑल द मेट्रोलॉजिकल मिशन ऑफ इसरो एंड वो डील करेगी विद द वेदर related information, oceanography and a tropical water cyclones। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग दिस 3 important की फैक्ट। ठीक है, तो ये जो है बस स्टार्टिंग पार्ट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, जस्ट सो आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। नेक्स्ट नाविक के बारे में है। तो नाविक जो है, नाविक इज अ नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टिलेशन एंड एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो डिज़ाइन की गई है टू provide a position information in the Indian region and 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडियन मेनलैंड। इसके थ्रू अगर इसके ये जो है नाविक, तो इसमें 2 सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल द यूज़र, एंड सेकेंड है रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज विच इज इनकरप्ट सिस्टम जो प्रोवाइड की जाएंगी ओनली टू द ऑथराइज यूज़र। इस एप्लीकेशन का यूज़ अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल, एरियल और जो मराइन नेविगेशन के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैफिक और जो फ्लीट मैनेजमेंट है उसके लिए भी यूज़फुल है। प्रिसाइज टाइमिंग, इंटीग्रेशन विद द मोबाइल फोन, मैपिंग एंड जियो डिटेल डाटा कैप्चर, terrestrial navigation aids for hikers and the traveler, visual and voice navigation for the driver। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूजेस है इसके। ठीक है, एप्लीकेशन के। अब यहाँ पे देखा जाए हाउ मेनी सैटेलाइट दिस नाविक कंसिस्ट, तो देखा जाए इट हैज़ बीन एम्पावर्ड बाय द 8 IRNSS सैटेलाइट। ठीक है, 8 सैटेलाइट है विच प्रोवाइड of which one provide messaging services। 3 of them जो है are geostationary over the Indian Ocean which will appear to be a stationary in the sky over the region, and उसमें से जो 4 है they are geosynchronized, that is appear at the same point in the sky at the same time every day। ठीक है, तो ये जियो स्टेशनरी का क्या होता है और जियो सिंक्रोनाइज क्या होता है, इन दोनों का एक डिफरेंस आप अच्छे से याद में रखना। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी क्या होता है, दे विल अपीयर टू बी द स्टेशनरी इन द स्काई ओवर द रीजन। ठीक है, एक रीजन में, ठीक है, इस रीजन में देखना होता है वो दे विल अपीयर स्टेशनरी। एंड जियो सिंक्रोनाइज क्या होता है, दे अपीयर एट द सेम पॉइंट इन द स्काई एवरी डे एट अ सेम टाइम। नेक्स्ट, दिस कॉन्फ़िगरेशन इंश्योर करता है ईच सैटेलाइट इज बिंग ट्रेस बाय एटलीस्ट 1 of a 14 ग्राउंड स्टेशन एट द पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब इस टाइप की सिस्टम क्या नेसेसरी थी टू हैव इंडिजिनियस ग्लोबल, और इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू हैव सच टाइप ऑफ इंडिजिनियस ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। तो हैविंग सच ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हेल्प करेगी टू बूस्ट द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू सर्व एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, स्पेशली थ्रू द गारंटी ऑफ द अश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिलीफ एफर्ट जो पोस्ट डिजास्टर के वक्त हम कर सकते हैं, जैसे कि सुनामीज जो हुई थी इंडियन ओशियन रीजन 2014 में, उसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान अर्थक्वेक जो हुआ था 2005 में। इस तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे लिए यूज़फुल रह सकता है जो इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम होता है।
नेशनल कोल इंडेक्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल उन्होंने स्टार्ट किया है कमर्शियल ऑक्शन ऑफ अ कोल माइन ऑन द रेवेन्यू शेयर बेसिस टू इन ऑर्डर टू अराइव एट रेवेन्यू शेयर बेसिस ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ अ कोल। नेशनल कोल इंडेक्स जो है वॉज फॉर्म, एंड इसके बारे में अगर देखा जाए तो ऐसा इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है, जो रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस ऑफ अ प्राइस लेवल ऑफ अ कोल इन अ पर्टिकुलर मंथ रिलेटेड टू द फिक्स्ड बेस ईयर। तो बेस ईयर इस बार कौन सा लिया है, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का टाइम लिया है, एंड रोल आउट ऑन द 4 जून 2020। इसका एम अगर देखा जाए इज़ टू हैव अ इंडेक्स दैट विल बी ट्रूली रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द कोल। इसका बेनिफिट क्या होगा, इस टाइप का फॉर द टैक्सेशन पर्पस जो है कोल इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस्ट इंडिकेटर फॉर द फ्यूचर कैलकुलेशन कि क्या होना चाहिए। एक इंटरेस्टिक वैल्यू जो होती है माइंस की, उसकी अमाउंट डिसाइड करने के लिए भी यूजफुल रहेगा, एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एक्सेलरेशन मंथली पेमेंट वगैरह जो होता है उनके लिए भी यूजफुल रहेगा। ठीक है, दिस आर द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ दिस इंडेक्स्ड। फास्ट ट्रैक, तो यूनियन रोड मिनिस्ट्री एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है दैट ऑल द लेन इन अ फी प्लाजा ऑन अ नेशनल हाईवे shall be declared as a fast track lane on a fee plaza for a midnight फ्रॉम द मिडनाइट 15 और 16 फरवरी 2021। एनी व्हीकल जो फास्टैग नहीं है तो उनको ट्वाइस जो है फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड फास्टैग का वर्क अगर देखा जाए किस तरीके से होता है तो डिवाइस जो है वो एम्प्लॉयड होता है विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द पेमेंट डायरेक्टली जो पे किया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रीपेड सर्विस। ठीक है, प्रीपेड सर्विस होता है, एंड अ फिक्स्ड ऑफ अ वाइड स्क्रीन सो द व्हीकल कैन ड्राइव टू द प्लाजा विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, तो जो टोल प्लाजा होता है वहाँ पे रुके बिना ही व्हीकल डायरेक्ट जा सकती है। ठीक है, डायरेक्टली वो स्कैन हो जाएगा, एंड प्रीपेड होता है पर्टिकुलर अकाउंट से, अकाउंट में पहले ही पैसे भर के होते हैं, सो उतना टैक्स जो है, ठीक है, जो टोल प्लाजा पे टैक्स लगता है वो डायरेक्टली उसी अकाउंट से चले जाएंगे। पेमेंट सिस्टम जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कलेक्ट करेगी द पेमेंट्स। Why do we need such scheme? तो according to the National Highway Authority, this device will pass through the toll considering smoother since drive। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होगा कि कैश के लिए स्टॉप करना पड़ेगा गाड़ी को, तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह सकता है एक स्मूथर ड्राइव के लिए। उसके साथ साथ कैमरा एट द टोल बूथ विल टेक द फोटो ऑफ अ पैसेंजर इन द व्हीकल विच विल हेल्पफुल for the Ministry of Home Affairs as to keep the record of the vehicle movement. So this was the few point why there was a need for implementation of a such scheme. Fact for the prelims, तो वर्ल्ड रेडियो डे, तो एवरी ईयर ऑन 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट प्रोक्लेम हुआ था बाय द यूनेस्को इन 2011 एंड लेटर इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया था 2012 में बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए वर्ल्ड रेडियो डे का इज़ टू प्रमोट मीडियम, इंक्रीज एसेसिबिलिटी एंड इंकरेज मोर पीपल टू यूज़ द रेडियो। 2021 का एडिशन अगर देखा जाए ऑफ अ वर्ल्ड रेडियो डे, उसको 3 सब थीम में डिवाइड किया है। सबसे पहला है इवोल्यूशन, जिसका थीम था द वर्ल्ड चेंज रेडियो इवॉल्व्स, innovation the world change radio adapt and innovates, connection the world change radio connects. These are the few these are the 3 main sub themes in the 2021 edition. Next one is a मदारिन डक, तो इसको स्पॉट हुआ है, ठीक है, इन द आसाम। इन पर्टिकुलर अगर रीज़न देखा जाए तो मगुरी मोतापुंग बिल में, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्स गैलिरिकुलाता। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द स्वेदिश बॉटनिस्ट, फिजिशियन एंड जूलॉजिस्ट 1758 में। एंड ये माइग्रेटरी एक डक है जिसकी ब्रीड जो है रशिया, कोरिया, जापान एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ चाइना में रहता है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना। नाउ इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश अ पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिकन टू। अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A, तो अर्जुन मीन बैटल टैंक प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया गया था बाय DRDO इन 1972, जो था विद द कॉम्बैक्ट वेसल व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशन इन द लेड लेबोरेटरी। अर्जुन टैंक स्टैंड करती है फॉर द फाइन स्टेबलाइज अ मोर प्रिसाइंग डिस्कार्डिंग sabot ammunition and 120 mm caliber rifle gun,
इट हैज़ अ कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है विद स्टेबलाइज sighting that work in all the lighting condition. Dickinsonia, ठीक है, it is a researcher has found the 3 fossils of the earliest known living animal 550 million year old Dickinsonia, ठीक है, on the roof of a Bhimbetka rock shelter around 40 किलोमीटर from भोपाल. ये एक एक्सटिंक्ट जीनस है ऑफ अ बैसल एनिमल जो मेनली इट वाज लिविंग ड्यूरिंग द लेट एडिकेरन पीरियड. एंड ये जो फॉसिल्स है आर बीइंग फाउंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ इम्प्रिंट एंड कास्ट इन द सैंडस्टोन बेड. ये जो पीरियड था, ठीक है, Ediacaran period, it is a geological period that snapped 94 million ago from the end of a cryogenic period in 1635 million year ago to the beginning of a Caribbean period 541 million ago. ठीक है, this is regarding this extinct genus जो अभी मिला है. In this way we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.